हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अनिता सदी ब्लॉग्स में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो नए नए सब्सक्राइबर मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम करती हूँ। तो आप सभी कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे। हर माता पिता भाई बहन को भगवान लंबी आयु प्रदान करे, उनको कभी भी किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो मैं आ गई हूँ रीवा, और मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि रीवा में आने के बाद क्या हालत हो गई है यहाँ के घर की। और काफ़ी टाइम हो गया, मैं आई नहीं थी यहाँ पे, मैं बहुत टाइम बाद आ रही हूँ। और क्या यहाँ पे बदलाव हुआ है वो भी आपको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आप हमारा एक परिवार है। हमारे जिस तरह हमारा परिवार है उसी तरह आप यूट्यूब फैमिली हमारी वो एक परिवार का हिस्सा है। तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर नए नए जुड़ रहे हैं उनका मोस्ट वाला वेलकम है। और आप लोगों से एक शिकायत ये है कि आप लोग जो भी मेरे से जुड़ रहे हैं, तो जो मुझे प्यार करते हैं वो मुझे अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो मन से जुड़िए, कोई दिखावा नहीं करना है। हम आपके घर नहीं जा रहे हैं, बस एक आत्मीय लगाव होना चाहिए, मन में प्रेम होना चाहिए। एक दूसरे की सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो आके अनसब्सक्राइब करके जाते हैं, अगर वो जुड़े हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो भी कोई उनसे भी जुड़ा है, तो देखिए चीज़ें पता चल जाती हैं। आप लोग इस चीज़ को समझिए और सपोर्ट करिए। सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब करने मत जाइए किसी भी चैनल पे, और फुल वॉच करिए, सभी को सपोर्ट करिए। सपोर्ट से ही सपोर्ट मिलता है। ये सब एक बात हो गई है। तो मैं आपको इसीलिए मैं काफ़ी टाइम से बात कर भी नहीं पा रही थी, तो मुझे लगा कि आज फाइनली आपसे बात करके ये बताना चाहिए। मेरे चैनल पे ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है मैं नहीं जानती। क्या कमी है, क्या त्रुटि है, आप लोग बताइए हमें। हम उस चीज़ को सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और जब भी मुझे ब्लॉग का टाइम मिलता है तो मैं ब्लॉगिंग तुरंत करने स्टार्ट कर देती हूँ। देखिए हमारा भी एक परिवार है और यूट्यूब है एक परिवार, ये ठीक है, लेकिन जब तक परिवार के सदस्यों का सपोर्ट नहीं होगा तो हमारे चैनल पे आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इस वजह से ही मैं एक दो दिन कभी कभी मेरा डिले होता है। तो जब तो मैं गांव में रहती हूँ तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह है लाइट का ना होना, वो सबसे बड़ी कमी है। आप जो मेरे को गाँव से देख रहा है वो समझ सकता है कि गाँव में लाइट कितनी रहती है। अगर वहाँ की कटौती होती है तब आपको शहर में मिलता है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। और यूट्यूब से मैं पर्सनली ये बोलना चाहती हूँ कि यूट्यूब छोटे क्रिएटर को भी आप आगे बढ़ाइए, आगे बढ़ने का मौका दीजिए। कि हम चैनल पे आए हैं तो चैनल छोड़े नहीं। मतलब ऐसा होता है ना कि जब हम डीमोटिवेट होने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे हटाओ यार क्या है, जब हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा और हमारे सब्सक्राइबर भी आके चले जाते हैं, तो मतलब ये समझ में आता है कि हम मतलब हमारे चैनल पे कुछ कमी है। अब देखिए छोटे जो क्रिएटर होते हैं उनको इतना नॉलेज नहीं होता। मैं सच बताऊँ, मुझे यूट्यूब की ABCD तक नहीं आती थी। अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं यूट्यूब का है। मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड कर देती हूँ, इतना मैं सीखी हूँ यूट्यूब। मतलब मोबाइल को देख देख के मैंने सीखा है। आपको ये बिलीव नहीं होगा, मैं जब किचन में रहती हूँ तो किचन में अगर मेरे पास मोबाइल दूसरी तो नहीं है पर किसी और की मोबाइल अगर मिल जाती है तो फिर ना मैं उसमें देखती हूँ, एक एक चीज़ देखती हूँ। उधर खाना बना रही हूँ, कभी कभी तो ऐसा होता है कि चावल एक सीटी की जगह 2 या 3 सीटी हो जाती है। मैं मोबाइल में बिजी रहती हूँ। तो ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा। मुझे ये तो लगता है कि जो मतलब घर की औरतें हैं काम में लगी रहती हैं, तो एक जगह अगर आप आराम से कंसंट्रेट होकर कोई काम करो तो ठीक है। लेकिन अगर बार बार उसी चीज़ को मतलब मन में ये रहता है ना कि कैसे क्या होगा, कहाँ पे हमारी त्रुटि हो रही है। तो मेरा चैनल तो बना हुआ है पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि ठीक ठाक से बना है कि नहीं। वीडियो तो मेरी 3-4 वायरल हो गई हैं। तो अब ये लगता है कि हो सकता है, मतलब 1K व्यूज़ गया, ज़्यादा नहीं गया है तो ज़्यादा खुशी भी नहीं है मुझे, पर हो गया। मेरे घर देखिए, आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए अंडरग्राउंड यहाँ फिटिंग हो गई थी, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं लगी हुई थी। ये लगना बहुत इंपॉर्टेंट था और इधर आरओ लगना ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये चीज़ें नहीं हुई थी, यही मैं आपको दिखाना चाह रही थी। और मुझे ना छोटी से छोटी चीज़ें ऐसी लगती हैं कि जो चीज़ें हैं वो आपसे बताना चाहिए कि हमारे यहाँ क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या हो रही है नई चीज़ें। तो हमारे लिए तो नया ही है। और आपको बताओ यहाँ का पानी इतना खारा है कि आप बताओ ना दाल बनती है ना चाय बन सकती है। और नए नए कपड़े इतनी जल्दी ख़राब हो जाते हैं ना
एक दो बार आप साफ़ कर दो तो पूरे कपड़े का कलर उड़ जाता है। तो इस वजह से आर ओ तो ये हो गया कि चलो हो गया पानी की मतलब चाय के लिए, पीने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हो जाएगा। और सप्लाई वाला भी लगवाना ही पड़ेगा क्योंकि कपड़े-उपड़े बहुत गंदे हो रहे हैं, मतलब ख़राब हो रहे हैं, तो फिर उसके लिए लगवाना है। लेकिन अभी बरसात चल रहा है अभी, तो उस वजह से अभी वो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, लेकिन ये अर्जेंट में लगवाना पड़ा है। मैं आपको बता दूँ रीवा में कौन रहता है, ये रहते हैं, मेरे हस्बैंड रहते हैं मतलब, और मेरा बेटा रहता है और 2 लड़कियाँ रहती हैं। तो कुल मिला के ये लोग 4 लोग रहते हैं और इन्हीं को मैनेज करना होता है। तो फिर एक जेंट्स होके उनके लिए समस्या होती थी, तो इसलिए इमरजेंसी में ये करवाना पड़ा। करवाना था ऐसा नहीं है, लेकिन ये था कि अभी यहाँ देखिए बैकग्राउंड में आपको कई बार देखा है आपने कि यहाँ पे भी पेंट वगैरह नहीं हुआ है। तो फिर इनको सुबह-सुबह ना बहुत भागा-दौड़ी हो जाती है, बच्चों को ले जाना, ले आना, लंच बनाना, दोपहर का खाना बनाना, तो काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो चलिए अब बात भी बहुत ज़्यादा हो गई है, अभी बहुत सारी बातें आप लोगों से करना है, तो देखिए कब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बातें होती है कि रेसिपी शेयर होती है, पर फिर भी आप लोग बताइएगा कि कैसा आपको समझ में आया, क्या लगा, बताना चाहिए मुझे कि नहीं। तो चलिए ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए, बाय बाय।